नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया था, जिसके बाद से ये मामला सियासी रूप ले चुका है। हिजाब विवाद ने नई बहस छेड़ दी। कहीं कोई नीतीश कुमार का समर्थन कर रहा है तो कहीं कोई विरोध में आवाज बुलंद कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या रिएक्शंस इस वक्त इस पूरे मामले से जुड़े सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर उन्होंने किसी हिंदू महिला का घूंघट उठाया होता तो पूरे देश में बवाल मच गया होता। उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार से हिजाब विवाद पर माफी मांगने की मांग की है। कहा है कि ये घटना अस्वीकार्य है और नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि क्योंकि ये मुस्लिम डॉक्टर थी इसलिए बीजेपी का रिएक्शन ये है और हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये भूल जाइए कि वो एक मुस्लिम महिला थी, उसने हिजाब पहना हुआ था। किसी भी महिला पर इस तरीके से हाथ उठाना, उसके कपड़े छूना, ये उचित कैसे हो सकता है। महिला डॉक्टर ने कहा कि वो अब काम नहीं करना चाहती और इसीलिए नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और महिला डॉक्टर से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर नुसरत प्रवीण को लेकर जो तमाम अटकलें चल रही थी उन पर अब विराम लग चुका है। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महफूजुर रहमान उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि डॉक्टर नुसरत प्रवीण अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को बेवजह ही तूल दिया गया, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर नुसरत प्रवीण नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की इस हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर अब भी खूब चर्चा हो रही है। राखी सावंत ने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप बहुत अच्छे नेता हैं, आप बहुत अच्छे पिता हैं, पति हैं, लेकिन ये आपने क्या कर दिया। एक मुस्लिम औरत का आप नकाब कैसे खींच सकते हैं, कितना शर्मनाक है। आपकी धोती खींच लूँ तो कैसा लगेगा। ये राखी सावंत के शब्द हैं। अक्सर किसी भी मुद्दे पर वो अपनी राय देने से पीछे नहीं हटती हैं और इस मुद्दे पर भी इस बार भी राखी ने हिजाब विवाद को लेकर अपनी राय दी। पूर्व एक्ट्रेस सना खान, उनका भी नीतीश कुमार पर गुस्सा भड़का है। सना खान ने कहा है कि कुछ दिन पहले जब हमारे सम्मानित नेता हमारी एक हिजाबी बहन को सर्टिफिकेट दे रहे थे जिसका चेहरा हिजाब से ढका हुआ था, मुझे नहीं पता था कि उन्हें क्या हुआ है। उनके लिए लड़की का चेहरा देखना ज़रूरी हो गया और हिजाब हटा दिया। सना खान ने इस हरकत को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसी हरकतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सना खान ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर वो तुरंत बात करने वाली थी, लेकिन वो ये देखना चाहती थी कि कितने लोग इस पर बोलते हैं, कितनों के लिए ये मुद्दा अहम था। सना ने कहा कि लोगों को इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए, खुद बोलना चाहिए, उनसे पब्लिकली माफ़ी मंगवानी चाहिए, ये सना खान ने कहा है। फिल्म लेखक जावेद अख्तर, उन्होंने भी बिहार के मुख्यमंत्री के हिजाब हटाने की घटना पर आपत्ति जाहिर की है। जावेद अख्तर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो कोई भी मुझे जानता है वो ये जानता है कि मैं पर्दा प्रथा के खिलाफ हूँ, लेकिन इस बात का ये मतलब ही नहीं है कि मैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए इस कृत्य को किसी भी तरीके से स्वीकार कर लूँ। जावेद अख्तर ने कहा कि मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि देखिए, जहां नीतीश कुमार का हिजाब विवाद को लेकर लगातार विरोध हो रहा है तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने गलत भाव से कुछ नहीं किया। सांसद पप्पू यादव, उन्होंने नीतीश कुमार को अपनी जगह सही बताया। पप्पू यादव ने कहा कि बच्ची और बाप का जो रिश्ता होता है, नीतीश कुमार जी का वही भाव था, उसी रूप में भाव था। हाँ ठीक है, हिजाब हटाना हम इसको बहुत सही नहीं मानते, लेकिन आलोचना सकारात्मक करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात की आलोचना नकारात्मक तरीके से हो। निश्चित रूप से हिजाब नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन उनका जो भाव था वो पिता और बेटी वाला भाव था। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया है, समर्थन किया है। कहा है कि उन्होंने ऐसा एक अभिभावक के रूप में किया था।
गिरिराज सिंह ने तो ये भी कहा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे नियुक्ति पत्र लेते समय महिला के चेहरे को ढकने पर उन्होंने सवाल उठा दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर कोई अपना नियुक्ति पत्र लेने जाता है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा? क्या ये एक इस्लामिक राष्ट्र है? नीतीश कुमार ने एक अभिभावक के तौर पर ऐसा किया। फिर आगे उन्होंने कहा कि क्या आप पासपोर्ट कार्यालय जाते समय अपना चेहरा नहीं दिखाते? क्या आप हवाई अड्डे जाते समय अपना चेहरा नहीं दिखाते? क्या ये भारत है और यहाँ पर कानून का शासन चलेगा? नीतीश कुमार ने जो किया वो सही है। आजकल हर चीज़ को इस्लाम से जोड़ने का नया चलन चल रहा है। तो कहीं पर नीतीश कुमार की हिमायत हो रही है तो कहीं शर्मनाक बताया जा रहा है इस पूरी घटना को। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर नुसरत परवीन 20 दिसंबर 2025 को नौकरी ज्वाइन करेंगी। ये क्लियर हो गया है, फाइनल हो गया है। जबकि चर्चा ये लगातार चल रही थी कि वो अपमानित महसूस कर रही हैं और हो सकता है कि वो अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन ना करें। लेकिन इसको लेकर भी आज क्लैरिटी हो गई है कि 20 दिसंबर 2025 को वो अपनी नौकरी ज्वाइन करने वाली हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते हैं? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। देखिए, गिरिराज क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाए है। गिरिराज टाइप के लोगों के बारे में हम कुछ चर्चा नहीं, वो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब संजय निषाद जी ने जिस तरीके से आग में घी डालने का काम किया, ये कितना गलत है। ये तो बहुत गलत है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, नीतीश जी का इंटेंशन आप देखिए, वो तो गलत नहीं है ना। नीतीश जी जिस उम्र में है, जिस तरह की बीमारी है, तो उसके जब इंटेंशन गलत नहीं है और पहले ही प्रकरण खत्म हो गई थी, तो फिर संजय निषाद और जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, क्या इन लोग के घर में माँ बेटी बहन नहीं है? क्या बहू नहीं है? क्या इन लोगों को लोक लाज नहीं है? क्या शर्म नहीं आता है? इस तरह की बात जब ये करते हैं तो क्या इन्हें अपनी बेटी याद नहीं आती? इन लोगों को अपनी बहन याद नहीं आता, अपनी माँ याद नहीं आता? तो ये दोनों आदमी को माफी मांगना चाहिए, गिरिराज को भी और संजय निषाद जी को। नेता संजय निषाद को बर्खास्त करना चाहिए और गिरिराज से तो आप कोई उम्मीद ही मत कीजिए। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कितना भी घी डालिए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोल दीजिए, उनकी आदत है, उनकी दुकान चलनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि माँ बेटी बहन कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई लिंग नहीं हो सकता। लेकिन नीतीश कुमार जी को आप एक तरीके से उनके इंटेंशन पर नहीं, मैंने सीधा कहा कि इंटेंशन गलत होता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी उस पद के लायक नहीं होते या नीतीश कुमार को क्षमा मांग। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। बच्ची की तरह एक पिता का जो भाव था उसने, हो सकता है खोलो बिटिया, तो इस भाव के साथ यदि उन्होंने कुछ भी किया, उस समुदाय के लिए वो सही नहीं है, उस विचार के लिए सही नहीं है, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है।